हरिओम। स्वागत है आप सबका स्वस्थ भारत योगा केंद्र SBY के YouTube ऑनलाइन सेशन में। सबसे पहले मैं संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। स्वस्थ भारत योगा केंद्र की शुरुआत 2014 में हमारे सर प्रदीप होतवानी के द्वारा बनाई गई संस्था है। स्वस्थ भारत योगा केंद्र में 75 वेल ट्रेन टीचर्स है जो कल्याण और उल्लासनगर में सेवा दे रहे हैं। स्वस्थ भारत योगा केंद्र में अब तक 30,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने योग सीखा है। 20,000 स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन में जुड़े हैं हमसे ऑनलाइन में। स्वस्थ भारत योगा केंद्र अपने सभी कोर्सेज फ्री में चलाता है और भी कई सारे हम कार्य करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ या नारायणी सेवा कार्य हम करते हैं। स्वस्थ भारत योगा केंद्र हमारे गुरुजी डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक गुरुजी के गाइडलाइन से ही सभी हमारे सेंटर्स चलते हैं। कल्याण और उल्लासनगर के जो भी सेंटर्स से गुरुजी के द्वारा ही चलाए जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक गुरुजी पहले व्यक्तित्व हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है योग का। और आज हम जो लाइव सेशन कर रहे हैं गुरुजी के गाइडलाइंस में ही कर रहे हैं। मैं अमित सबाक चंदानी और मेरे साथ मेरे साथी शिक्षक राजा मंदनानी सर 6th इंटरनेशनल योगा डे पे आप सबका स्वागत करते हैं। हम हमेशा वर्ग की शुरुआत ओमकार और गुरु वंदना से करते हैं। 3 बार हम ओमकार करेंगे, अ, उ और म का उच्चारण करेंगे और अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए हम गुरु वंदना करेंगे। तो आप जैसे अभी सुखासन में बैठे हैं पलथी मार के, वैसे ही बैठना है। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा ले लें अच्छे से प्लीज। कमर ताट, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेगी। ओमकार कहने से पहले गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए ओमकार कहना है। पहले मैं कहूँगा, मेरे बाद आप रिपीट करें। प्लीज सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से प्यार से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखेंगे। सूर्य नमस्कार, पहले मीनिंग जान लेते हैं। भगवान सूर्य को हम नमन कर रहे हैं, ऐसी भावना रखते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। बहुत सारे लाभ मिलते हैं सूर्य नमस्कार करने से। साइंटिफिक लाभ मिलते हैं, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है, पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं। कई सारी संस्था अलग अलग स्टेप में लेती है, कुछ 12 स्टेप में लेती है, कोई 10 में लेती है, कोई 14 स्टेप में लेती है।
हम यहाँ पर आपको पहले 10 स्टेप वाला दिखाएंगे, फिर कैसे इसे 12 स्टेप में कन्वर्ट करना है वो हम आपको सब बताएंगे। सूर्य नमस्कार श्वसन बंधन और मंत्रो जाप के साथ किया जाता है। ईस्ट की ओर फेस करके हम करेंगे। पहला और 10वां स्टेप सेम होगा, सेकंड एंड 9th स्टेप सेम होगा, थर्ड और 8th स्टेप सेम होगा। कैसे करना है, हम हमेशा आपको स्वस्थ भारत योगा केंद्र हमेशा डेमो देता है। अभी भी हम आपको पहले डेमो देंगे और आपको हर एक चीज़ कराएंगे, सिखाएंगे कैसे करना है सही तरीके से, कहाँ मिस्टेक होती है वो पूरा हम आपको डिटेल में देंगे। मैं हमारे साथी शिक्षक राजा सर से कहूँगा, प्लीज़ राजा सर आ जाएं। सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति, प्री पोजीशन, जैसे हर एक की प्री पोजीशन है वैसे सूर्य नमस्कार की प्री पोजीशन है, पूर्व स्थिति है। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, अंगूठे सीने से लगे हुए, अंगूठे और उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, गर्दन सीधी, नज़र सामने। यह है सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति। अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है 10 स्टेप में। सर प्लीज़ आगे वाले हिस्से में आ जाएं। मैट के आगे वाले हिस्से में रुकना है, दोनों पैर मिला के रखना है, नमस्कार मुद्रा बांधनी है, गर्दन सीधी रहेगी। ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन और यही है हमारी 10th पोजीशन। 2 में धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है, 2 घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, हथेलियों को ज़मीन पे लगाने का प्रयास करना है, घुटने बिल्कुल सीधे एंड अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पोजीशन में दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में होंगे, देन लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा है, घुटना जमीन पर है, कमर दबी हुई है, गर्दन पीछे है, नजर छत की ओर है। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाएंगे, स्लांटिंग पोजीशन में आएंगे। 4, दोनों पैर मिले हुए हैं, कमर न ज्यादा ऊपर है न ज्यादा नीचे है, गर्दन सीधी, नजर सामने, कंधों से लेके एड़ी तक का भाग एक सीधी सरल रेखा में है। अब हमारे 4 अंग जमीन पर हैं, दोनों पैर दोनों हाथ। अब 5 में अष्टांग जमीन पर क्रम अनुसार रखना है, दोनों घुटने, सीना और माथा जमीन पर। 5 क्रम अनुसार रखना है, इसमें हमारा नाक और कमर ऊपर उठी हुई रहेगी। अब देखिए इसमें हमारे 8 अंग जमीन पर हैं, दोनों पैर दोनों घुटने दोनों हाथ, सीना और माथा जमीन पर है। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, हाथ एल्बोस में सीधे होने तक, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर, भुजंग अवस्था। 6 योग में भुजंग आसन भी है। भुजंग यानी फन फैलाया हुआ सांप। जैसे सांप कैसे होता है, आगे से शरीर ऊपर उठा हुआ रहता है, पीछे से उसका शरीर सुला हुआ रहता है। दोनों पैर मिले हुए हैं, पैरों के पंजे खड़े हुए हैं, कमर अंदर की ओर दबी हुई है, हाथ एल्बोस में सीधे हैं, गर्दन पीछे है, नजर छत की ओर है। 7 में हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज ना करते हुए पर्वत अवस्था। 7 एड़ियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है, गर्दन अंदर की ओर, अपने चिन को सीने से लगाना है, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। यह है पर्वत अवस्था, एक माउंटेन पोजीशन बनती है हमारी। 8 में राइट पैर खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8 राइट पैर का तलवा खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, पीछे वाला पैर का पंजा खड़ा हुआ है, घुटना जमीन पर है, कमर दबी हुई है, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। और 9 में झुकी हुई अवस्था। 9 जैसे गए थे वैसे ही आ रहे हैं, ये हमारी सेकंड पोजीशन है। देखिए दोनों हाथ बिल्कुल पैरों के पास से, घुटने बिल्कुल सीधे हैं, गर्दन अंदर की ओर मुड़ी हुई है। 10 में सांस, 10 में सीधे होना है। 10 ये है 10 स्टेप्स सूर्य नमस्कार। अब कहाँ गलतियां होती है, कहाँ मिस्टेक होती है छोटी छोटी, आप उस पर ध्यान दें और जैसे आप भी वो मिस्टेक ना करें। क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन प्री पोजीशनिंग काफ़ी सारे गलत लेते हैं। सर प्लीज सीधे हो जाएं एक सेकंड। क्या कर देते हैं, पैरों में डिस्टेंस ले लेते हैं, तो पैरों में डिस्टेंस नहीं लेना है, दोनों पैर मिला के रखने हैं। नमस्कार मुद्रा बराबर से नहीं रखते, तो नमस्कार मुद्रा बराबर से लेनी है, अंगूठे सीने से लगा के रखने हैं, अंगूठे और उंगलियों के बीच में 90 डिग्री एंगल बना के रखना है। सर सीधे हो जाएं प्लीज। ध्यान देना है, मैट के आगे वाले हिस्से में रुकना है, पैर मिले रहेगी, नमस्कार मुद्रा रहेगी। 2 में धीरे धीरे हमें कमर में आगे की ओर झुकना है। 2 अगर आपके हाथ जमीन पर नहीं जा रहे हैं कोई इश्यू नहीं है,
आप जितना झुक सकते हैं आप उतना झुकना। ऐसे नहीं आप घुटने फोल्ड करें और हथेलियों को जमीन पे लगाएं, ऐसे नहीं करना है। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, आप कम झुकेंगे चलेगा। गर्दन को अंदर की ओर मोड़ के रखना है, गर्दन सीधी सामने नहीं रखनी है। मान लीजिए अभी आपके हाथ नीचे नहीं जा रहे हैं, तो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थर्ड पोजीशन बरोबर ली, थर्ड स्टेप बरोबर लिया, तो आपका पीछे से पूरा सूर्य नमस्कार परफेक्ट जाएगा। दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में रखना है। आप चाहें तो बैठ सकते हैं, सर बैठ जाएं प्लीज। इस प्रकार से दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में रख दें। देन लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3। अब कई सारे क्या करते हैं, पैर को ज्यादा पीछे लेके नहीं जाते हैं, कम पीछे लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पैर को खींच के पीछे लेके जाना है, जितना हो सके अच्छे से खींच के पीछे लेके जाना है। पैर का पंजा सुला देते हैं, तो पैर के पंजे को सुलाना नहीं है, पैर का पंजा खड़ा रहेगा। घुटना ऊपर उठा देते हैं, घुटने को ऊपर नहीं उठना है, घुटना जमीन पर रहेगा। कमर दबी हुई है, गर्दन झुक जाती है कहीं ज्यादा, गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन पीछे नजर छत की ओर करना है। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4। कई बार क्या होता है, कई सारे साधक यहाँ कमर ज्यादा नीचे कर देते हैं या कई बार काफी ऊपर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। कंधों से लेके एड़ी तक का भाग एक सीधी सरल रेखा में रखना है। गर्दन झुक जाती है तो गर्दन झुकानी नहीं है, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर रहेगी। अभी जैसे हमने आपको बताया 5 में अष्टांग जमीन पर, 8 अंक जमीन पर लगाना है। अगर आप क्रम अनुसार नहीं जा सकते तो आप क्या करें, पेट के बल लेट जाएं पहले, देन नाक और कमर को ऊपर उठाकर रख सकते हैं। 5। इस प्रकार से पहले आप पेट के बल लेके फिर नाक और कमर को ऊपर उठाएंगे तो आपके 8 अंक जमीन पर लग जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कई बार थर्ड पोजीशन जैसे मैंने आपको बताया, दोनों हाथ प्रॉपर पैरों के बाजू में, तो हमारे 5 में दोनों हाथ बिल्कुल सीने के पास आएंगे। अगर हम पैरों को आगे की ओर, हाथों को आगे की ओर रखते थे पैरों से, तो हमारे हाथ आगे आएंगे। सर प्लीज थोड़े हाथ आगे ले लीजिए। तो प्रकार 6 आपसे नहीं होगा, आप शरीर को उठा ही नहीं सकेंगे आगे से। देखिए सर ट्राई कर रहे हैं, सर का शरीर नहीं उठ रहा है प्रॉपर। तो ध्यान देना है, थर्ड पोजीशन दोनों हाथ प्रॉपर पैरों के पास आने चाहिए, तभी प्रकार 5 में आपके दोनों हाथ सीने के पास आएंगे। अब यहां पर भी एक मिस्टेक होती है, एल्बोस को बाहर की ओर कर देते हैं। एल्बोस बाहर की ओर नहीं, शरीर से लगे हुए रहेंगे। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। 6 यहां पर मिस्टेक कर देते हैं, हाथ एल्बोस में फोल्ड कर देते हैं या गर्दन झुका देते हैं, ऐसा नहीं। हाथ एल्बोस में सीधे, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। पीछे से पैरों के पंजों को सुला देते हैं, पैरों के पंजों को सुलाना नहीं है, पैरों के पंजे खड़े रहेंगे। हो सकता है आप न्यू है तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा पैर मिला के रखने का प्रयास करना है। 7 में हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज ना करते हुए पर्वत अवस्था लेनी है। 7 कई सारे साधक क्या करते हैं, हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हाथ और पैर अपने जगह पर ही रखने हैं। अगर आपके 6 में पैरों में डिस्टेंस है तो 7 में आपको पैरों को मिला के रखने का प्रयास करना है। गर्दन को अंदर की ओर मोड़ के रखना है। ध्यान दें, सर्वाइकल पेन वाले गर्दन अंदर नहीं मोड़ेंगे ज्यादा। 8 में राइट पैर खींच के, यानी राइट पैर का तलवा खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8 यहां मिस्टेक क्या होते हैं, कई सारे साधक अपना घुटना आगे लेके आते हैं, राइट घुटना, तो राइट घुटना आगे नहीं लाना है, राइट पैर का तलवा खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, इस प्रकार से। अब जैसे पैर आगे लेके आते हैं, पीछे वाला घुटना ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे नहीं, पीछे वाला घुटना जमीन पर ही रहेगा, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर रहेगी। 9 में झुकी हुई अवस्था, 9 सेम सेकंड पोजीशन, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों हाथ प्रॉपर पैरों के पास, गर्दन को अंदर की ओर मोड़ के रखना है। 10 में धीरे धीरे सीधे होना है। 10 सर रिलैक्स हो जाए कुछ सेकंड। ये था हमारा 10 स्टेप का सूर्य नमस्कार। 10 स्टेप सूर्य नमस्कार करेंगे और इसके बाद कैसे से 12 स्टेप में करना है वो हम आगे करेंगे। कुछ सावधानी है, क्या करना है, किन्हें नहीं करना है। घुटनों का पेन हो तो नहीं करना है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, हर्निया प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल हाई बीपी है, तो आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है। या 1 साल के अंदर आपने कोई भी ऑपरेशन किया है तो आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। बाकी सभी कर सकते हैं। तैयार हो जाएं सभी, प्लीज खड़े हो जाएं अपने मैट पर।
ध्यान देना है, झटका कहीं भी नहीं देना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है और अपनी क्षमता अनुसार जैसे आप अच्छे से कर सकते हैं वैसा करना है। मैट के प्लीज आगे वाले हिस्से में आ जाएं। सॉक्स पहने हो तो प्लीज निकाल दें, अगर चश्मा पहनते हैं तो प्लीज आप वो निकाल दें। सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति लेनी है, दोनों पैर मिलाने, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा है। अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो आप देख सकते हैं, आपको हम डेमो साथ में दे रहे हैं। राजा सर आपको पूरा अच्छे से सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे, आप नहीं समझे तो सर को देख के भी आप कर सकते हैं। तैयार हो जाएं सूर्य नमस्कार करने के लिए 10 स्टेप में। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है और यही हमारी 10th पोजीशन है। सेकंड में 2 में धीरे धीरे हम कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, जितना झुक सकते हैं अब उतना झुकें, हाथ हथेलियां जमीन पर नहीं लगती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं, गर्दन को अंदर की ओर मोड़ के रखना है। 3 में दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में रखें, चाहे तो बैठ सकते हैं लेकिन प्रॉपर दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में रखें। देन लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। 5 में अष्टांग जमीन पर क्रम अनुसार रखने हैं। 5, दोनों पैर दोनों घुटने दोनों हाथ माथा जमीन पर, नाक और कमर ऊपर उठी हुई है। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। 6, हाथ एल्बोस में सीधे रहेंगे, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर, दोनों पैर मिले हुए, पैरों के पंजे खड़े हुए। 7 में पर्वत अवस्था। 7, हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है, एड़ियों को जमीन पे लगाना है। 8 में राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8, पीछे वाला घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे। 9 में झुकी हुई अवस्था। 9, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, आप कम झुकेंगे तो भी चलेगा। 10 में धीरे धीरे सीधे होना है। 10, कुछ साधक पीछे चले गए हो तो प्लीज आगे वाले मैट के हिस्से में आ जाएं। एक बार और करेंगे। दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा है, गर्दन सीधी, नजर सामने। 2 में धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, बहुत अच्छे, घुटने बिल्कुल सीधे रखें। 3 में लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे, अच्छे से पैर को पीछे लेके जाएं। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, नजर सामने की ओर। 5 में अष्टांग जमीन पर। 5, क्रम अनुसार दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर, नाक और कमर को ऊपर उठाकर रखें। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। 6, उठाएं आगे से शरीर को ऊपर, बहुत अच्छे, हाथ एल्बोस पे बिल्कुल सीधे, गर्दन पीछे। 7 में पर्वत अवस्था। 7, एड़ियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है, गर्दन अंदर की ओर मोड़ के रखनी है। 8 में राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8, बहुत ही अच्छे, घुटना जमीन पर। 9 में झुकी हुई अवस्था। 9, झुक जाए प्रॉपर, जहां तक आप झुक सकते हैं वहां झुके, जबरदस्ती ना करें। 10 में धीरे धीरे सीधे होना है। 10, प्लीज जो पीछे चले गए हैं आगे वाले हिस्से में चले आए। बहुत अच्छे, फिर से करेंगे सूर्य नमस्कार। ये फर्स्ट पोजीशन है, पैर मिलाएं, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। 2 में धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, झुक जाए प्रॉपर, प्रयास करें, पूरा खिंचाव निर्माण हो रहा है उसे महसूस करें, एड़ियों से लेकर गर्दन तक के भाग में खिंचाव आ रहा है, जितना झुक सकते हैं आप उतना झुकें। 3 में लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। बहुत अच्छे कर रहे हैं आप सभी। 5 में अष्टांग जमीन पर, क्रम अनुसार दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर। 5, हाथ बिल्कुल सीने के पास रहेंगे, एल्बो शरीर से लगे हुए रहेंगे। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। 6, हाथ एल्बोस में सीधे, बहुत ही अच्छा, गर्दन पीछे। 7 में पर्वत अवस्था। 7, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, प्लीज हाथ और पैरों की मूवमेंट ज्यादा ना करें।
आगे पीछे नहीं करने हाथों और पैरों को। 8 में राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आए। 8, बहुत ही अच्छा करें आप सभी। पीछे वाला घुटना जमीन पर। 9 में झुकी हुई अवस्था। 9, झुक जाएं प्रॉपर, घुटने बिल्कुल सीधे रखें, गर्दन अंदर की ओर। 10 में धीरे धीरे सीधे होना है। 10, बहुत ही अच्छा। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार। प्लीज तैयार हो जाएं, मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाएं, पैर मिलाएं, नमस्कार मुद्रा। बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, झुक जाएं प्रॉपर, जहां तक झुक पा रहे हैं उतना झुकें, जबरदस्ती ना करें, घुटने फोल्ड नहीं करने, सीधे रखना अनिवार्य है। 3 में लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में स्लैंडिंग पोजीशन में आना है, राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, कंधों से लेके एड़ी तक का भाग एक सीधी सरल रेखा में, गर्दन सीधी, नजर सामने। बहुत ही अच्छा। 5 में अष्टांग जमीन पर, 5 क्रमशः, दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर। 8 अंग जमीन पर लगाना है, नाक और कमर को ऊपर उठाकर रखना है। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। 6, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सभी, गर्दन पीछे। 7 में पर्वत अवस्था। 7, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं। 8 में राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8, पूरा पूरा प्रयास करें पैर को आगे लेके आने का, घुटना नहीं लाना है प्लीज, पीछे वाला घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे। 9 में झुकी हुई अवस्था। 9, झुक जाए प्रॉपर, घुटने बिल्कुल सीधे रखना है। 10 में धीरे धीरे सीधे होना है। 10, कुछ सेकंड के लिए सभी प्लीज बैठ जाएं सुखासन में, आंखें बंद करके। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पलथी मार के सुखासन में बैठना है, आंखें बंद कर लें। रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसे ध्यान से देखें। भीतर कहां कहां ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं उसे ध्यान से देखें। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें और पूरा ध्यान अपने भीतर की ओर। बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सूर्य नमस्कार से। आपने जब फर्स्ट किया तब ने आपने कैसे किया था, और फोर्थ किया जब आपने, तब पहले से और बेहतर किया आपने। ये बहुत अच्छा किया, काफ़ी अच्छे से आप कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। जो भी संवेदनाएं आ रही हैं उसे ध्यान से देखें। हल्का सा पसीना, थोड़ी सी धड़कन तेज, ऊर्जा बढ़ी हुई है भीतर की, और देखें उसे ध्यान से। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। फील द पावर ऑफ सूर्य नमस्कार। बहुत ही अच्छा। देखिए अपने आप को ध्यान से। इसके बाद हम आंखें बंदी रखिए कुछ सेकंड प्लीज। इसके बाद हम सूर्य नमस्कार मंत्र जाप और श्वसन बंधन के साथ करेंगे। एंड अभी आपने 10 स्टेप सूर्य नमस्कार किया, कैसे उसे 12 स्टेप में करना है हम वो भी अभी देखेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, धीरे से प्यार से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। प्लीज सभी आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके। मैं राजा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज राजा सर खड़े हो जाएं प्लीज। अब हम आपको श्वसन बंधन और मंत्र जाप के साथ दिखाते हैं कैसे करना है श्वसन मंत्र और मंत्र जाप। ध्यान देना, हम हर बार आपको श्वसन मंत्र बताएंगे, श्वसन बंधन बताएंगे कि आपको कैसे सांस लेनी है, छोड़नी है, केवल आपको फॉलो करना है। आप ज़्यादा ध्यान न दें, हम जैसे आपको कहेंगे आपको केवल बस फॉलो करते रहना है, कैसे करना है। और मंत्र जाप करना बहुत ही है, क्योंकि हम भगवान सूर्य को नमन कर रहे हैं, ऐसी भावना रखते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वही फर्स्ट पोजीशन लेनी है, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। अब हम 10 स्टेप से 12 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे और पहले मंत्र जाप करेंगे। देखिए कैसे करना है, सर साथ दे रहे हैं आपका। पहले आप सर को देख लें। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
एक में भरपूर सांस लेनी है, एक सांस लेते हुए हमें बैक बेंडिंग करनी है, नमस्कार मुद्रा को पीछे लेके जाना है, हाथ एल्बोस पे सीधे रखेंगे। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, प्रॉपर दोनों हाथ पैरों के बाजू में रखते हैं। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में सांस रोकते हुए स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। 5 में सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर। 5, क्रम अनुसार दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर, नाक और कमर ऊपर उठा के रखना है, एल्बोस को शरीर से अलग ना करें। 6 में सांस लेते हुए भुजंग अवस्था। 6, 7 में सांस छोड़ते हुए पर्वत अवस्था। 7, 8 में सांस लेते हुए राइट पैर को खींच के आगे लेके आना है। 8, 9 में सांस छोड़ते हुए झुकी हुई अवस्था। 9, 10 में सांस लेते हुए हमें सीधे होना है, बैक बेंडिंग करनी है। 10, देन दोनों हाथ पूर्व स्थिति में आ जाना है। इस प्रकार से हम श्वसन बंधन और मंत्र का जाप करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सभी खड़े हो जाएं, प्लीज दोनों पैर मिलाएं, मैट के आगे वाले हिस्से में खड़े हो जाएं। अब हम श्वसन बंधन और मंत्र जाप के साथ करेंगे। आपका साथ सर देंगे, प्लीज ध्यान से श्वसन बंधन का अभ्यास करना है, अच्छे से श्वसन बंधन फॉलो करना है और मंत्र जाप कहना है अच्छे से। मंत्र जाप कहेंगे तो प्लीज आंखें बंद रख के मंत्र जाप करना है। मैट के आगे वाले हिस्से में दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा 10 स्टेप से 12 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। अच्छे से बैक बेंडिंग करनी है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एक में भरपूर सांस लेनी है, एक, नमस्कार मुद्रा पीछे लेके जाएं, बैक बेंडिंग करें, जितना कर सकते हो उतना करें। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, घुटने बिल्कुल सीधे रखें, आप कम झुकेंगे चलेगा, गर्दन अंदर। 3 में सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में सांस रोकते हुए स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। 5 में सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर। 5, क्रम अनुसार दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर। 6 में सांस लेते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था। 6, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सभी। 7 में सांस छोड़ते हुए पर्वत अवस्था। 7, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। सांस लेते हुए राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है। 8, पीछे वाला घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे। 9 में सांस छोड़ते हुए झुकी हुई अवस्था। 9, झुक जाए प्रॉपर। 10 में सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे होना है, बैक बेंडिंग करनी है। 10, देन दोनों हाथ पूर्व स्थिति में नमस्कार मुद्रा में आना है। ध्यान देना है, जब हम श्वसन बंधन कर रहे हैं तो कहीं भी सांस को बीच में रोकना नहीं है। केवल प्रकार 4th स्टेप पे हम सांस रोक रहे हैं, लेकिन अवस्था लेने के बाद आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रहेगी। पूरी तरह सांस रोकना नहीं है, केवल लेना छोड़ना है और 4th स्टेप में केवल सांस को रोकना है। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार, प्लीज मैट के आगे वाले हिस्से में दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद कर लें और अच्छे से मंत्र जाप करें। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एक में भरपूर सांस लें, एक, बैक बेंडिंग पीछे लेके जाए, नमस्कार मुद्रा को। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है। 2, आप जितना झुक सकते हैं प्लीज उतना झुकें, गर्दन अंदर की ओर मोड़ के रखें। 3 में पहले दोनों हाथ दोनों पैरों के बाजू में अच्छे से रखें, देन सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है। 3, पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। बहुत ही अच्छा। 4 में सांस रोकते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है। 4, कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। बहुत ही अच्छा। 5 में सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर। 5,
दोनों घुटने, सीना, माथा जमीन पर, नाक और कमर को ऊपर उठाकर रखिए। बहुत ही अच्छा करें आप सभी। 6 में सांस लेते हुए भुजंग अवस्था, 6। 7 में सांस छोड़ते हुए पर्वत अवस्था, 7। एड़ियों को जमीन पे लगाएं, उठाएं कमर को ऊपर। सांस लेते हुए राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आए, 8। बहुत ही अच्छा, ध्यान देना है, आप जितना अच्छे से कर सकते हैं पैर को खींच के आगे लेके आने का प्रयास करें। 9 में सांस छोड़ते हुए झुकी हुई अवस्था, 9। झुक जाए प्रॉपर, घुटने बिल्कुल सीधे, गर्दन अंदर। 10 में सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे होना है, बैक बेंडिंग करनी है, 10। देन नमस्कार मुद्रा पूर्व स्थिति में। 2 बार और करेंगे प्लीज। जो थक जाए बैठ सकते हैं, लेकिन प्लीज करें, पूरे लाभ उठाएं। मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाएं। नमस्कार मुद्रा, दोनों पैर मिलाएं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एक में भरपूर सांस लें, 1। बैक बेंडिंग। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है, 2। झुक जाए प्रॉपर, घुटने बिल्कुल सीधे रखें। 3 में सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाएं, 3। पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में सांस रोकते हुए राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, 4। अवस्था लेने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखें प्लीज, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। 5 में सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर, 5। क्रम अनुसार घुटने, सीना, माथा जमीन पर। 6 में आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है, 6। प्लीज गर्दन को आगे नहीं झुकाएं, गर्दन पीछे लेके जाएं, पैर मिला के रखने का प्रयास करें। 7 में सांस छोड़ते हुए पर्वत अवस्था, 7। एड़ियों को जमीन पे लगाने का प्रयास, गर्दन अंदर की ओर मोड़ के रखें, उठाएं कमर को अच्छे से ऊपर, बहुत ही अच्छा। 8 में राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आए, 8। प्लीज पीछे वाला घुटना जमीन पर, गर्दन पीछे। 9 में झुकी हुई अवस्था, सांस छोड़ते हुए, 9। बहुत ही अच्छा करें आप सभी। 10 में सांस लेते हुए धीरे धीरे बैक बेंडिंग करनी है, 10। देन नमस्कार मुद्रा पूर्व स्थिति में। लास्ट टाइम करेंगे प्लीज, आगे वाले हिस्से में आ जाएं, पूरे लाभ उठाएं सूर्य नमस्कार के, और पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से करना है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 में भरपूर सांस लें, 1। नमस्कार मुद्रा पीछे लेके जाएं, बैक बेंडिंग करें, बहुत ही अच्छा। 2 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकना है, 2। घुटने बिल्कुल सीधे रखें, आप कम झुकेंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। 3 में सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को खींच के पीछे लेके जाना है, 3। लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा हुआ, घुटना जमीन पर, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर। 4 में राइट पैर को लेफ्ट पैर से मिलाना है, स्लांटिंग पोजीशन में आना है, 4। कमर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, गर्दन सीधी, नजर सामने की ओर। 5 में सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर, 5। शरीर के 8 अंग जमीन पर लगाने, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, सीना और माथा जमीन पर, नाक और कमर को ऊपर उठाकर रखना है। 6 में सांस लेते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है, 6। हाथ एल्बोस में सीधे बिल्कुल, गर्दन पीछे, नजर छत की ओर, बहुत अच्छा। 7 में सांस छोड़ते हुए पर्वत अवस्था, 7। एड़ियों को जमीन पे लगाने का प्रयास करना है, उठाना है कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर। 8 में सांस लेते हुए राइट पैर को खींच के दोनों हाथों के बीच में लेके आना है, 8। पीछे वाला घुटना जमीन पर प्लीज, गर्दन को पीछे आगे की ओर नहीं झुकाएं। 9 में सांस छोड़ते हुए झुकी हुई अवस्था, 9। झुक जाएं प्रॉपर, घुटने बिल्कुल सीधे रखें, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और 10 में सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे होना है, बैक बेंडिंग करनी है, 10। फिर नमस्कार मुद्रा पूर्व स्थिति में। बहुत ही अच्छा सूर्य नमस्कार किया आप सबने। कुछ सेकंड प्लीज आप आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करके, सुखासन में पलथी मार के आराम से बैठ जाएं। देखिए अपने आप को, देखें इस अद्भुत ऊर्जा को जो आपके अंदर जगी हुई है। पहले से आप बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हुई है। पूरा ध्यान दें अपने भीतर की ओर।
कैसे सांसें थोड़ी तेज चल रही है, थोड़ी सी गर्माश महसूस हो रही है, पसीना निकल रहा है, थोड़ा महसूस करें उसे। पूरा ध्यान अपनी ओर लेके आए, देखें अपने आप को शांत। धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होते जा रही हैं, आप कूल होते जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है सूर्य नमस्कार। पहले हमने 10 स्टेप वाला सूर्य नमस्कार देखा नॉर्मल, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया 12 स्टेप सूर्य नमस्कार में, बैक बेंडिंग की 12 स्टेप में हमने, और श्वसन बंधन फॉलो किया। बहुत ही लाभदायक है ये। आप सबने बहुत ही अच्छे से सूर्य नमस्कार किया। ऐसे ही हम हर एक चीज़ का आपको डेमो देते हैं और साथ में आपके हमारे सर भी करते हैं। धीरे से आंखें खोल दे सभी, प्लीज प्यार से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगता होगा, पूरी एनर्जी लेवल आपकी बढ़ी हुई है। अभी हम एक और सूर्य नमस्कार देखेंगे, 4 स्टेप सूर्य नमस्कार। जैसे आपने अभी किया, इसमें हम एक चीज़ और कर देते हैं, लेकिन 4 स्टेप, लेकिन ये वज्रासन में बैठने के बाद किया जाता है। तो मैं सर से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज़ वज्रासन में बैठ जाएं। हम पहले आपको डेमो दिखाते, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। मैट के थोड़ा पीछे वाले हिस्से में बैठना है। एड़ियों को अलग करना है, सीट को दोनों एड़ियों के बीच में रखना है, अंगूठे को टच करना है, दोनों घुटने आगे से मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथों से द्रोण मुद्रा पकड़नी है, हाथों से घुटनों को पकड़ना है, स्पाइन बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। 4 स्टेप सूर्य नमस्कार बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही लाभदायक है। अभी हमने जैसे किया था सूर्य नमस्कार में अष्टांग जमीन पर, भुजंग अवस्था, पर्वत अवस्था, इसमें भी सेम ऐसा ही है, केवल हमने इसमें एक चीज़ की है, शशांक अवस्था ऐड की है। स्वस्थ भारत योगा केंद्र अच्छे से हर एक चीज़ पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। तो प्लीज़ सभी ध्यान से देखें कैसे करना है 4 स्टेप सूर्य नमस्कार। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ करना है, श्वसन बंधन नॉर्मल रहेगा, प्लीज़ कहीं भी सांस को रोकना नहीं है और अच्छे से अच्छा प्रयास करना है करने का। दोनों हाथ सामने से ऊपर लेके आने हैं, प्लीज़ सभी ध्यान से देखें। शशांक अवस्था, कमर में आगे की ओर झुकना है, हाथ से लेके एल्बो तक का भाग जमीन पर लगाना है, माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। इसके बाद अष्टांग अवस्था, 8 अंग जमीन पर लगाने, जैसे हमने सूर्य नमस्कार में 8 अंग जमीन पर लगाए थे, अभी हमें 8 अंग जमीन पर लगाने हैं। दोनों हाथ प्रॉपर सीने के पास, नाक और कमर को ऊपर उठा के रखना है, आगे से शरीर को ऊपर उठाना है, भुजंग अवस्था लेनी है। इस प्रकार से जैसे सर ले रहे हैं, पूरा ध्यान आपका सर की ओर। एंड फिर पर्वत अवस्था, पर्वत अवस्था यानी माउंटेन पोजीशन में आना है। ये है 4 स्टेप सूर्य नमस्कार। फिर हम वज्रासन में आएंगे। सर प्लीज को सेकंड वज्रासन में आ जाएं। ध्यान देना है, आपने नोट करना है हमें कि हमें हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, हाथ और पैर हमारे वहीं रहेंगे। ध्यान दे, देखिए आप पूरा एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे सही तरीके से करना है, मिस्टेक नहीं करनी है, हाथ और पैरों को आगे पीछे नहीं करना है। दोनों हाथ सामने से ऊपर लेके आए, धीरे धीरे कमर में आगे की ओर झुकेंगे, हाथ से लेके एल्बो तक का भाग जमीन पर, शशांक अवस्था, अष्टांग अवस्था, 8 अंग जमीन पर, हाथ वहीं है, हाथ और पैरों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। भुजंग अवस्था, उठाना है आगे से शरीर को ऊपर। देन पर्वत अवस्था, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास करना है। सर प्लीज एक बार फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। ध्यान देना है, जिनको घुटनों का पेन हो प्लीज वो ना करें। तैयार हो जाए सभी, हम कुछ स्टेप 4 स्टेप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाए सभी, प्लीज थोड़ा मैट के पीछे वाले हिस्से में बैठे एंड वज्रासन में बैठ जाएं। बहुत ही अच्छा, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। अब अगर आप चाहें तो आंखें खोल के आप सर को भी देख सकते हैं कि सर कैसे कर रहे हैं, और आप भी प्लीज करें अच्छे से, पूरे लाभ उठाएं 4 स्टेप सूर्य नमस्कार के। तैयार हो जाए सभी, दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाएं, शशांक अवस्था, हाथ से लेकर एल्बो तक का भाग जमीन पर। ध्यान देना है, सीट को ऊपर नहीं उठाना है, कमर अपनी सीट अपनी जगह पर ही रहेगी। आप कम झुकेंगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। अष्टांग अवस्था, 8 अंग जमीन पर लगाने हैं,
हाथ और एल्बोस अपनी जगह पर ही रहेंगे, हाथ और पैरों की आगे पीछे मूवमेंट नहीं करनी है। देन भुजंग अवस्था, उठाना है आगे से शरीर को ऊपर। पर्वत अवस्था, एड़ियों को ज़मीन पे लगाने का प्रयास करना है। यहीं से शशांक अवस्था, हाथ और पैर अपनी जगह पर प्लीज, कम झुकेंगे चलेगा। अष्टांग अवस्था, भुजंग अवस्था, पर्वत अवस्था। बहुत ही अच्छा करें आप भी। शशांक अवस्था, अष्टांग अवस्था, भुजंग अवस्था, पर्वत अवस्था। शशांक अवस्था अच्छे से लें, ध्यान से देखें सर कैसे कर रहे हैं। अष्टांग अवस्था, बहुत ही अच्छा। भुजंग अवस्था, पर्वत अवस्था। एक बार और करेंगे। शशांक अवस्था, अष्टांग अवस्था, भुजंग अवस्था, पर्वत अवस्था। प्लीज सभी वज्रासन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। जो भी संवेदनाएं हो रही उसे ध्यान से देखें। बहुत ही एनर्जेटिक है 4 स्टेप सूर्य नमस्कार। अगर कभी आपको समय नहीं मिलता है तो आप प्लीज़ सूर्य नमस्कार 4 स्टेप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ध्यान से देखिए अपने आप को, अपने भीतर की ओर। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। धीरे से प्यार से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। प्लीज़ सभी आराम से बैठ जाएं, चाहे तो सुखासन पलथी मार के बैठ जाएं। बहुत अच्छे। आपने पहले 10 स्टेप सूर्य नमस्कार, फिर 12 स्टेप सूर्य नमस्कार और फिर 4 स्टेप सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। बहुत ही अच्छे से आप सबने किया। आपको अब हमारे YouTube चैनल स्वस्थ भारत योगा केंद्र, जो हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन प्लीज़ ज़रूर दबाएं, जैसे आपको हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पर आए और आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चले। स्वस्थ भारत योगा केंद्र बहुत कुछ कार्य करते हैं। हमारा योग सुगंध आता है, 15 डेज का न्यू कोर्स होता है, जहाँ हम बारीकी से बारीक पूरी डिटेल में शास्त्र शुद्ध योगा आपको सिखाते हैं। योग अमृत, योग संजीवन का अभ्यास होता है जो कि बहुत ही लाभदायक है। ऐसे बहुत सारे हमारे कोर्सेस चलते हैं। योग स्पर्श 5 डेज का कोर्स होता है, बहुत ही लाभदायक होता है वो भी। शांतनम प्राणायाम शिविर हम लेते हैं, उसमें भी कई सारे हमारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं उनको भी। 10th और 12th स्टूडेंट जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आता है उससे पहले हम क्लासेस लेते हैं, उनको भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बच्चों की बैच होती है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, नारायणी सेवा होती है जिससे हमने आपको पहले बताया। ऐसे बहुत सारे कार्य स्वस्थ भारत योगा केंद्र करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे आपको हर एक चीज़ पता चले, हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आप सब ने YouTube पे लाइव सेशन हमारा अटेंड किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम वर्ग विराम। ओम तत्सत।